हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सामान्य ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं जिसमें कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इस 100 प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आंसर है एप्लीकेशन। दूसरा प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रान। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं हाई लेवल। कंप्यूटर भाषा फॉर्मेशन किस क्षेत्र में फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो कंप्यूटर की जो भाषा है फोर्ट्रान वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? आंसर है तृतीय पीढ़ी। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। क्रैक क्या है? आंसर है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है यूपीएस। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आंसर है 12। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर 2 प्रकार के। माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रोप्रोसेसर जो है चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? आंसर है मोडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। पास्कल है पास्कल जो है कि कंप्यूटर की एक भाषा है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है? टर्मिनल। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? आंसर है फ्लैश। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? आंसर है ऑरपेनेट। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस।
यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर में। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है एक्सएलएस। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि आंसर है डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? पहला होता है प्रयोक्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन का नाम। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? आंसर है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। जैसे कि अगर आपका मोबाइल हैंग करता है, अगर उसमें कोई वायरस रहता है तो मोबाइल अपने आप रिबूट होने लगता है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? आंसर है मेश। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी? आंसर है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? आंसर है डॉक्यूमेंट। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था? आंसर है सी ब्रेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? आंसर है डिजाइन से। एएलयू का पूरा नाम होता है? आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गूगल के संस्थापक कौन थे। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है? तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है उसे कहते हैं मशीनी भाषा। 45वां प्रश्न है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है माउस को? लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रैकपॉड किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रान। कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकल बिन में, जो कि कुछ समय के लिए होती है, फिर अपने आप वहाँ से डिलीट हो जाती है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW का पूरा नाम है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। मांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं मीनू। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो नष्ट करता है मुख्यतः प्रोग्रामों को। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है PDA। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम। ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। पहले से चल रहे कंप्यूटर को स्टार्ट करना कहलाता है, तो पहले चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, तो जो ब्लिंक करता है उसे कहते हैं कर्सर। आठ लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? आंसर है बाइट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है टेराबाइट। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड।
किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। सेविंग की प्रक्रिया है। आंसर है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। और नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर। भारत में निर्मित प्रथम परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका निर्माण किया गया था पुणे में। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? आंसर है MIDI। एक्सेल एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? एक्सेल। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है। आंसर है फर्मवेयर। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के हेतु अलग रखा है। रिजर्व वर्ड्स। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आंसर है Ctrl+N। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।